हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। मैं अंजलि बयाल, आपकी विज्ञान की शिक्षिका, आज आपको विज्ञान में तंतु से वस्त्र तक पढ़ाऊंगी। आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज का आपका चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर क्या है? तंतु। तंतु यानी रेशे। जब आप लोगों ने जो वस्त्र पहने हैं, कपड़े पहने हैं, अगर वो कहीं से फट रहा होगा या कहीं से उसके धागे निकल रहे होंगे, वही क्या है? तंतु है, रेशे हैं। यानी जो पूरा फैब्रिक, अगर आपने शर्ट पहनी है, कुर्ता आपने डाला है, पैंट पहनी है, वो पूरा एक फैब्रिक है। ठीक है, उससे फिर शर्ट बनाई गई है। फैब्रिक किससे बना हुआ है? धागे से बना हुआ है, यान से बना हुआ है। ठीक है, और वो धागा किससे बना हुआ है? रेशे से बना हुआ है। तो रेशे से लेकर फैब्रिक और फैब्रिक से लेकर क्लोथ तक की जो जर्नी है, वो हम इस साइंस के थर्ड चैप्टर में अपने पढ़ेंगे। फाइबर टू फैब्रिक। तंतु से वस्त्र तक हम कहेंगे, या कहेंगे रेशे से वस्त्र तक कैसे मनुष्य पहुंचा। ठीक है, अ मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर। ठीक है, फाइबर क्या है? जो पतले पतले रेशे हैं, किसके? कपड़े के। उन सबको हम क्या कहेंगे? तंतु कहेंगे, फाइबर कहेंगे। The thin strands or thread that we see are made up of still thinner strand are called fibers. Fibers किसे कहा जाएगा? अब उस फाइबर को अब और आप खोलेंगे, ठीक है, तो उसमें और पतले पतले रेशे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसी को फाइबर्स कहा गया है। रेशे। ठीक है, द क्लोथ प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और नाइटिंग टेक्सटाइल फाइबर इज कॉल्ड फैब्रिक। अब आप क्या करेंगे? जो रेशा था हमारे पास, ठीक है, जिसे हम तंतु बोल रहे हैं, उसको क्या करेंगे? बुनाई करेंगे, उसकी कताई करेंगे और उससे एक फैब्रिक बनाया जाएगा, एक कपड़ा बनाया जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स कितने टाइप के पढ़ेंगे आप? एक नेचुरल फाइबर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक, जो प्रकृति में पहले से ही हमें मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा होता है कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम रेशे या संश्लेषित भी इसे कहा जाता है। ठीक है, फाइबर समझ में आ गया। रेशे, रेशे से क्या बनाया? फैब्रिक बनाया। अब हम उस फाइबर को पढ़ रहे हैं, उन रेशों को पढ़ रहे हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक प्राकृतिक रेशे, दूसरा होता है कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? जो प्रकृति में हमें मिल रहे हैं, प्लांट से मिलेंगे यानी पादपों से, पेड़ पौधों से मिलेंगे। दूसरा किससे मिलेंगे? एनिमल से मिलेंगे, जानवरों से मिलेंगे। ठीक है, और कृत्रिम रेशे हमारे कौन से हैं? जितने भी मशीन्स के द्वारा लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में और मशीन्स के द्वारा जिनका निर्माण होता है, उन सभी को क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशे कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रेशों में क्या क्या आ जाएंगे? आपका जूट आ जाएगा, कपास आ जाएगा, ये सब किस में आएंगे? प्राकृतिक रेशे में। कृत्रिम रेशे में क्या आएगा? नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ये सारे किस में आएंगे? कृत्रिम, क्योंकि इनको संश्लेषित भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें मनुष्य बनाता है। और प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? जो प्रकृति में, प्रकृति द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो फाइबर समझ में आ गया। रेशे, रेशे से फाइबर्स बने और फिर क्या बना? हमारा फैब्रिक बना, वस्त्र बना, कपड़ा बना, और इससे हम क्या बनाएंगे? शर्ट बनाएंगे, पैंट बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइबर्स की बात की हमने। नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक, जिसे हम कह रहे हैं, जो प्रकृति से हमें मिल रहा है। ठीक है, द फाइबर्स विच आर ओब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। किसकी बात की हमने? प्लांट्स की बात की। पादपों से हमें मिल रहे हैं, पौधों से मिल रहे हैं, पेड़ों से मिल रहे हैं, और किससे मिल रहे हैं? एनिमल्स से मिल रहे हैं, जानवरों से हमें मिल रहे हैं। वो सारे क्या हैं? नेचुरल और प्राकृतिक फाइबर्स उन्हें कहा जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? कॉटन है, सूती वस्त्र बोले जाते हैं ना, वो कॉटन से बने होते हैं, सूत से। वूल हो गया, ऊन जिसे कहा जाता है, और जूट, जूट यानी पटसन भी से कहा जाता है, और सिल्क, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक रेशों के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये हो गया कॉटन, कॉटन सबने देखी होगी। सिल्क सबने देखा होगा,
वूल, ऊन देखा होगा जिससे स्वेटर वगैरह बनाई जाती हैं, और ये जूट, जूट के बैग बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर क्या है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैन यानी मनुष्य, मनुष्य जिसे बनाएगा, आदमी, हम लोग जिसे बनाएंगे, ठीक है, यानी उसको कहा जाता है कृत्रिम या संश्लेषित। संश्लेषण किया जाता है उसका, कहाँ, प्रयोगशालाओं में। प्रयोगशालाओं में मशीन्स होंगी, और मशीन्स के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, रेशे का निर्माण किया जाएगा, और उसे ही क्या कहा जाएगा, मैन मेड फाइबर, और क्या कहा जाएगा, कृत्रिम रेशे, ठीक है। called as man-made और synthetic fiber that are synthesized in laboratory, प्रयोगशालाओं में जिसका निर्माण किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, मखमल, फर, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, कृत्रिम रेशों के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये आपका नायलॉन हो गया, ये पॉलिएस्टर हो गया, ये फर हो गया, ये मखमल हो गया, ठीक है। तो किस प्रकार, कितने प्रकार के, दो प्रकार के हमने रेशे पढ़े, एक है प्राकृतिक रेशे और दूसरा है कृत्रिम रेशे, ठीक है। अब नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं। नेचुरल फाइबर्स में सबसे पहले आता है कॉटन। कॉटन क्या है आपका, सूती वस्त्र, जितने सूत आपने सुना होगा, ठीक है, सूती वस्त्र जिनसे बंधे। कॉटन इज अ सॉफ्ट फ्लफी स्टेपल फाइबर दैट ग्रोज इन अ बॉल और प्रोटेक्टिव केस, ठीक है। ये एक बॉल, ये दिख रहा है ना, ये बॉल की तरह होता है, ठीक है। कॉटन प्लांट को कॉटन बॉल भी कहा जाता है। कॉटन का तो सूती का, जिस कपास का जो पौधा होता है ना, उसको कॉटन बॉल कहा जाता है। और प्रोटेक्टिव केस, इसके बाहर एक शेल होती है, ये प्रोटेक्टिव शेल होती है जिसके अंदर ये कॉटन बनता है, ठीक है, रुई, रुई जैसा होता है, ठीक है। अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट ऑफ द जीनस गोसिपियम इन द मेलो फैमिली, मालवेसी, मालवेसी फैमिली का ये प्लांट होता है। द फाइबर इज ऑलमोस्ट प्योर सेल्यूलोज। अंडर नेचुरल कंडीशन द कॉटन बॉल्स विद इंक्रीज द डिस्पर्सल ऑफ द सीड। क्या होता है नेचुरल कंडीशन में, जब ये सीड पूरी तरह से, यानी बीज जो है कॉटन का, वो पूरी तरह जब पक जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से पक जाएगा, तो बर्स्ट होगा, यानी फटेगा आप सीड, और उसके अंदर से क्या निकलेगी, कपास, यानी ये रुई निकलेगी, ठीक है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब कॉटन प्लांट कहाँ पर उगते हैं, काली मिट्टी में। काली मृदा आपने पढ़ी होगी, जब मृदा के प्रकार पढ़े होंगे, ठीक है। तो काली जो मिट्टी होती है वो, और वार्म क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट, ठीक है, उष्ण जितना भी टेम्परेचर होगा वहां पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है, और इसकी पैदावार वहां पर बहुत अच्छी होती है। तो कॉटन के बारे में क्या पढ़ा, कॉटन का प्लांट होता है, कपास का पौधा होता है, जिसमें क्या होगा, बीज होंगे, और बीज के अंदर क्या मिलेगा हमको, कॉटन मिलेगी। कपास जो होगी वो बीज के अंदर होगी, और बीज मैच्योर होने के बाद बर्स्ट होगा, फटेगा, और उसके अंदर से ये कपास निकलेगी। और ये कहाँ ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल में ग्रो करेगा, और वार्म क्लाइमेट में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। Next, the fiber is most often spun into yarn or thread and used to make a soft breathable textile। अब क्या करेंगे, जो कॉटन मिला है, ठीक है, वो अभी रॉ स्टेज में है, कच्चा है वो भी, उसको क्या करेंगे, अब रेशे में, धागे में कन्वर्ट करेंगे। कॉटन को क्या किया, धागे में कन्वर्ट किया, धागा बनाया उसका, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, टेक्सटाइल या फैब्रिक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। उन धागों की बुनाई होगी अब आपस में, ठीक है, और फैब्रिक बनाया जाएगा। द यूज ऑफ कॉटन और फॉर फैब्रिक इज नोन टू डेट टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स। Fragments of cotton fabric dated to the 5th millennium BC have been found in Indus Valley civilization। मतलब कि बहुत पुराने टाइम से कॉटन को यूज में लाया जा रहा है, ठीक है, अभी नहीं किया हमने सिर्फ कॉटन को यूज, कॉटन का यूज बहुत पहले से, कब, 5th मिलेनियम बीसी, इतने टाइम पहले से कॉटन का यूज चला आ रहा है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन। अब कॉटन से हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे, कपड़ा कैसे बनाएंगे उस कॉटन से, ठीक है, वो पढ़ेंगे।
फ्रॉम अ फील्ड टू फैब्रिक. The process of making cotton transforms the raw fibers into thread or yarn and fabric in 3 steps: preparation, spinning and weaving. क्या होगा? अब आपने खेत से आप कपास ले आए, ठीक है, क्या कहा, कपास का पौधा था, उसके बीज थे, बीज के अंदर से कपास निकली, आपने कपास को इकट्ठा कर लिया. अब क्या करोगे, उसका 3 स्टेप में जाएंगे. पहले प्रिपेयर करोगे उसको. प्रिपेयर करने का मतलब उसकी सफाई करोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा बीज होंगे, डर्ट लगी होगी उसमें, गंदगी, वो सब साफ करेंगे. देन क्या करेंगे, स्पिनिंग होगी और विविंग की जाएगी. ठीक है. प्रिपरेशन कैसे होगी? टू बी यूज फॉर द थ्रेड और फैब्रिक, रॉ सीड कॉटन मस्ट क्लीन एंड फ्री ऑफ डेब्रिज, सीड बर्ड्स, डर्ट, स्टेम एंड लीफ मटेरियल. क्या कहा कि जितना कपास आपने लिया है उससे उसके जो जड़, तना, पत्ती, बीज, मिट्टी वगैरह जितना भी उसमें गंदगी होगी सबको साफ किया जाएगा, सिर्फ कपास ली जाएगी शुद्ध में. ठीक है. प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग. और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गिनिंग कहा जाता है. गिनिंग क्या है? जब आपने सीड से, बीज से कपास को अलग किया, कॉटन को अलग किया, उसको क्या कहा? गिनिंग कहा. और ये इसके लिए एक मशीन भी यूज की जाती है. ठीक है. ये द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन बॉल्स ऑफ कॉम्बिंग इज कॉल्ड एज गिनिंग. अब उसको कॉम्ब किया जाएगा, सफाई करने के लिए क्या किया जाएगा? कॉम्बिंग होगी उसको, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? गिनिंग. यानी गिनिंग क्या है? कुछ नहीं है, जब सीड से जो आपका कॉटन है उसको अलग करेंगे, वही प्रोसेस क्या है? गिनिंग है. नेक्स्ट क्या है? स्पिनिंग. स्पिनिंग इज द ड्रॉइंग आउट ऑफ एंड ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स टू फॉर्म यार्न और थ्रेड. अब आपके जो रेशे मिले हैं, उन रेशों से आपको क्या बनाना है? धागा बनाना है. ठीक है. आपके पास धागा होगा, उसको खोलिए तो उसके अलग अलग स्ट्रैंड निकल के आएंगे. ठीक है. ताना उसे बोलते हैं, ताने अलग अलग निकल के आएंगे. ठीक है. तो उन्हीं रेशों को हमने क्या करना है? धागे में कन्वर्ट करना है, उनका धागा बनाना है. ठीक है. तो उन स्ट्रैंड को क्या करेंगे? आपस में फोल्ड करते जाएंगे, और फोल्ड करने के बाद उनका क्या बनाया जाएगा? धागा बनाया जाएगा. इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पिनिंग कहा जाता है. ठीक है. इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे मेजर पार्ट क्या है? यही है, स्पिनिंग. ओके. होपफुली आपको इतना समझ में आ रहा होगा. जीआईसी कुनेला खेत, जीआईसी कुनेला खेत, जीआईसी बड़ा गांव. बच्चों, आ रहा है आपकी समझ में? माइक ले लीजिए. जीआईसी कुनेला खेत. बच्चों आप बात कीजिए मैम से. रेशा क्या है? वॉइस नहीं आ रही है आपकी. अच्छा बोलिए, मैं एक बार चेक कर लीजिए. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ये स्ट्रैंड आपस में क्या हो रहे हैं? ट्विस्ट हो रहे हैं. ठीक है. और ट्विस्ट होके क्या बना रहे हैं? यान बना रहे हैं, धागा बना रहे हैं. ठीक है. तो घर पे जाके क्या करेंगे? धागा होगा, उसको खोलेंगे तो उसके अलग अलग स्ट्रैंड निकलेंगे. वो क्या है? फाइबर्स हैं. ठीक है. रेशे हैं, तंतु हैं, और रेशे से उन्होंने क्या बनाया है? धागा बनाया है. तो रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है, क्या कहा? रेशे से धागा, फाइबर से फैब्रिक बनाने, सॉरी, फाइबर से यान बनाने का जो प्रोसेस है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हम क्या कहेंगे? स्पिनिंग कहेंगे. ठीक है. स्पिनिंग, कताई. हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? कताई बोला जाता है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न
फ्रॉम फाइबर्स, क्या कहा हमने, यान फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यान बना रहे हैं, रेशे से धागा बना रहे हैं, वही प्रोसेस क्या है, कताई है। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This bring the fibers together to form a yarn. क्या किया जाता है, सारे कपास को इकट्ठा किया जाएगा और उसको रेशा बनाया गया, ठीक है। कॉम्बिंग हमने की थी गिनिंग वाली प्रोसेस में, कॉम्बिंग हुई, रेशे में कन्वर्ट हुआ। अब उन पतले रेशों को, उन स्ट्रैंड्स जो हैं, ठीक है, ताने जिन्हें हमने बोला, उनको आपस में क्या किया जाएगा, ट्विस्ट किया जाएगा, और ट्विस्ट करके क्या बनाया जाएगा, धागा बनाया जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा, कताई कहा गया, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर्स दिख रही हैं, ये क्या है, ये कपास है, रॉ जो हमारे पास पड़ा हुआ था, ठीक है, कॉटन, उससे क्या किया गया, ये स्ट्रैंड बन रहे हैं पतले फाइबर्स जिनको हमने कहा, ठीक है, रेशा बनाया जा रहा है। इस रेशे की कताई हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और कताई होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, धागे में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यान में कन्वर्ट हो रहा है। यही प्रोसेस आपकी क्या है, स्पिनिंग या कताई जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। द सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टाकली। क्या कहा जाता है उसको, टाकली, जिससे क्या करेंगे, रेशे को धागे में कन्वर्ट करेंगे, उसको टाकली कहा गया। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस इज कॉल्ड एज चरखा। चरखा आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जब धागे की बात होती है तो वहां पे चरखे का नाम आता है। चरखा भी क्या काम करता है, रेशे को धागे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machine। ये चरखा और टाकली तो बहुत कम क्वांटिटी में या बहुत कम मात्रा में क्या करता था, रेशे को धागे में कन्वर्ट करता था, यानी बहुत टाइम लगता था। चरखे में अगर धागा बनाना है, अगर एक अच्छे अमाउंट का धागा आपको बनाना है तो बहुत ज्यादा समय लगेगा बनाने में, ठीक है, वैसे ही टाकली में होता है। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे जैसे चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुआ, स्पिनिंग मशीन्स आ गई। अब मशीन में बहुत सारा धागा एक ही बार में बन रहा है, किससे, रेशे से, ठीक है। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग यार्न से अब क्या बनाया जाएगा, फैब्रिक बनाएगा। हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या था आपके पास, रॉ कॉटन है, ठीक है। रॉ कॉटन किस में कन्वर्ट होगा, फाइबर में, रेशे में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और रेशा किस में कन्वर्ट होगा, यान में, धागे में, और इससे क्या बनेगा, फैब्रिक यानी कपड़ा बनेगा, ठीक है। रॉ कच्चा माल जो आपके पास था, जो आपने कपास के पौधे से लिया, ठीक है, उससे क्या बना, रेशा बना, रेशे से क्या बनेगा, धागा बनाया जाएगा, और धागे से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, और इस कपड़े से डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, क्लोथिंग मटेरियल्स बनेंगे, जिसमें आपके शर्ट, पैंट, साड़ी, सूट कुछ भी बन सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबके। नेक्स्ट, यार्न टू फैब्रिक। अब हम कहाँ जाएंगे, धागे से कपड़े की तरफ जाएंगे। धागे से कपड़ा कैसे बनाया जाएगा, स्पिनिंग हमने किसे कहा, जब हमने रेशे से क्या बनाया, धागा बनाया, ठीक है, वो स्पिनिंग था। गिनिंग क्या था, जब आपने रॉ मटेरियल जो आपके पास था उससे सीड्स को अलग किया, वो, ठीक है। अब यार्न से फैब्रिक, वीविंग, बुनाई की जाती है, ठीक है। बुनाई, यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे बुनाई हो रही है। दो टाइप के हम यहाँ पर धागे लेते हैं, एक को ताना कहा जाता है, जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल रेशे होंगे, इनको क्या कहा जाता है, ताना। और एक लैटिट्यूडनल होता है ऐसे, इनको कहा जाता है बाना, ठीक है। तो ताने और बाने को आपस में, ये ताना हो गया, इसके साथ मिक्स करेंगे बाना, ये बाना यूज करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, बुनाई हो रही है। यानी पहले क्या थे, सिंगल स्ट्रैंड में धागे थे सिर्फ, ठीक है। ये ताना जिसे हम बोल रहे हैं, रेड कलर का सिर्फ धागा था, उसके साथ हमने ये येलो कलर का दूसरा धागा मिक्स किया, ठीक है। इनको कैसे, इनको लॉन्गिट्यूडनली लगाया ऐसे लंबवत, और इनको इस तरह से क्षैतिज लगाया, ठीक है। दोनों को लगाया, आपस में जोड़ा, और क्या बना दिया, ये एक फैब्रिक बना दिया, ठीक है। आपने जो कपड़े पहने होंगे उसमें देखे दो तरह से
धागों को, यान को लगाया गया है। एक जो लॉन्गिट्यूडनल होगा, एक लैटिट्यूडनल होगा, ठीक है। एक को ताना कहा जाएगा, दूसरे को बाना कहा जाएगा, और दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा या दोनों के आपस में बुनाई की जाएगी और फिर क्या बनाया जाएगा, फैब्रिक बनाया जाएगा, कपड़ा बनेगा, ठीक है। The longitudinal thread are called the warp and the lateral threads are weft। यही क्या है, ये वार्प जिसे कहा गया ये ताना है आपका, और ये वेफ्ट जिसे कहा गया ये बाना, ठीक है। तो ताना बाना आपस में मिला और क्या बनाया, फैब्रिक। विविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। लूम्स में एक हैंडलूम्स में होता है और दूसरा पावर लूम्स में होता है, ठीक है। हैंडलूम जो हमारी पारंपरिक क्या थी, विधियां थी क्या बनाने की, फैब्रिक बनाने की, तो वो हैंडलूम्स में होता था। अभी मशीन्स आ गई हैं बहुत सारी, तो वहां पर पावर लूम्स का यूज किया जाता है। Weaving, the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving, ठीक है। Weaving, बुनाई हमने किसे कहा, जब हमारे पास दो तरह के सेट थे धागों के, दो तरह के सेट जिसे हमने ताना बाना कहा, ठीक है, और उनको आपस में क्या कर दिया, बुन दिया, तो उनसे क्या मिल गया हमें, ये देखिए ये फैब्रिक मिल गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, जहां पर आप दो तरह के धागों का प्रयोग करके कपड़ा बनाएंगे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, बुनाई कहा जाएगा या वीविंग कहा जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको होपफुली। दूसरा क्या होता है, निटिंग यानी बुनाई। बुनाई कैसे की जाती है, अभी हमने विविंग की बात की। विविंग क्या था, जब दो तरह के धागे हम ले रहे थे, ताना बाना, दो तरह के धागे ले रहे थे और दोनों को आपस में मिक्स कर रहे थे, तो उससे फैब्रिक बन रहा था। लेकिन बुनाई में क्या होता है, जैसे मम्मी घर में स्वेटर बुनती है ना, तो उसमें एक ही टाइप का धागा होता है, ठीक है, उसी से बुनाई की जाती है, ठीक है, उसको बुनना कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ही टाइप के जब सिंगल स्टैंड आपके पास होगा और उसी से आप फैब्रिक बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, बुनना। इन knitting a single set of yarn is used to make a fabric। single set of yarn is used to make a fabric। You must have seen a sweater or socks। स्वेटर और सॉक्स जब आप खोलते हैं, अगर आप एक धागा उसका कहीं से निकल रहा होगा, उसको खोल देंगे तो पूरा आपका स्वेटर खुल जाता है, या सॉक्स के साथ भी ऐसी होता है। तो ये किससे मिलकर बना हुआ होता है सिंगल सेट से, एक ही तरह का धागा इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इफ अ सिंगल yarn get pulled out continuously the fabric gets unraveled। तो क्या कहा हमने, अगर एक धागा कहीं से बाहर आ रहा है और हमने उसको खोल दिया तो पूरा स्वेटर आपका खुल जाता है, या सॉक्स है तो वो पूरी खुल जाएगी, ठीक है। Socks and many other clothing items are made of knitted fabric। Knitting is done by hand and by machine called as knitting machines, ठीक है। तो बुनने की प्रक्रिया जो है, वो पहले पारंपरिक जो हमारे पास थे, मम्मियां घर में स्वेटर बुनती थी, धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस आए, डेवलपमेंट आए और नई नई मशीन्स बनी, तो निटिंग मशीन आई, जब किसमें, मशीन्स में बुनना स्टार्ट हो गया। तो विविंग में और निटिंग में क्या डिफरेंस है, विविंग में आपके दो तरह के धागे लगते हैं जिनको हमने ताना बाना, वाफ्ट और वेब कहा, और इस ये क्या है, निटिंग में एक ही तरह का धागा लगेगा, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है, किसी के कोई डाउट्स हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बच्चे बताइए, रेशा क्या होता है, फाइबर जो आपने पढ़ा? मैम जो सीप से बनता है। शीप से मिलता है, और किससे मिलता है? वेरी गुड, सिट डाउन। तो रेशा क्या था आपका, जितना कपड़ा है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वो रेशा होगा, ठीक है। सबसे पहले रेशा मिलता है, रेशे से आप क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे, और धागे से क्या बनाया जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा। इसमें हमने अलग अलग चीजें पढ़ी, अलग अलग प्रोसेस पढ़ा, गिनिंग पढ़ा, कॉटन के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा साथ में, स्पिनिंग पढ़ी, विविंग पढ़ा, नीटिंग पढ़ी, ठीक है। इतना सबकी समझ में आ गया है? जीजीआईसी थत्यूट, जीआईसी कुनेला खेत। अगर आपको समझ आ गया है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।
किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है? ठीक है, आपको होमवर्क में क्या करना है, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर जो हैं उनके बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं, यानी अंतर लिखना है किसके बीच में, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे के बीच में, ठीक है। और दोनों के आपको उदाहरण भी लिखने हैं। ओके, होपफुली आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट्स है तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।